आज फिर एक बार जिक्र करेंगे पाकिस्तानी खानों और जायकों का, क्योंकि ये जायके मकामी नहीं बल्कि आलमी हैं और इस बात का सबूत अक्सर पाकिस्तानी शेफ आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करके देते रहते हैं। आज भी एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी ही पाकिस्तानी बासलाहियत शेफ जिन्होंने लंदन में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनिया इमरान की, जिन्होंने यूके नेशनल करी वीक कुक ऑफ 2025 जीत कर सबके दिल जीत लिए। ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं था, ये एक ऐसा कौमी कुक ऑफ था जिसमें पूरे बरतानिया के बेहतरीन घरेलू शेफ्स ने हिस्सा लिया और हर राउंड में नए चैलेंजेस, सरप्राइजेस, रेसिपीज और सख्त जजेस के फैसले उनका इंतजार कर रहे थे। मगर सनिया इमरान ने हर मरहले पर अपने एतमाद, महारत और तख्लीकी अंदाज से सबको हैरान कर दिया। उनका कमाल सिर्फ खाना पकाना नहीं बल्कि अपने जायकों में जज्ब, एहसास, रिवायत और तख्लीक को यकजा करना है। और सबसे खूबसूरत बात कि ये सनिया ने जो खतीर इनामी रकम थी वो लंदन के एक मारूफ अस्पताल को अतिया कर दी, क्योंकि उनके बकौल कुकिंग इज़ अबाउट कनेक्टिंग हार्ट्स एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। मजीद सनिया हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी कामयाबी के पीछे कहानी क्या है। बिल्कुल सनिया, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ये टाइटल जीतने के लिए, और दूसरा ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है आपको ये टाइटल क्यों मिला? थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। टाइटल इसलिए मिला कि आई थिंक मुझे पैशन है बहुत खाना बनाने का, खाना बना के लोगों को इकट्ठा करने का, अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करने का। एंड आई हैव अ सोशल मीडिया पेज एज सनियाज किचन जिस पे मैं अपनी रेसिपीज लोगों को सिखाती हूँ। तो वहीं से ये नेशनल करी वीक वालों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप आएँ और कंपटीशन में हिस्सा लें, तो वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जो ये कंपटीशन है इसमें पार्टिसिपेट करने का, और ख़ास तौर पर जब आपको कुक ऑफ चैंपियन का टाइटल मिल गया तो तब आपके क्या एहसासात थे? कंपटीशन में हिस्सा लेने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने सीखा बहुत कुछ है, और हेक्टिक इतना ज़्यादा था क्योंकि इसमें हमें पहले से तैयारी नहीं की गई थी कि हमने कंपटीशन में बनाना क्या है। हर राउंड से पहले जजेस अपनी मर्जी की रेसिपीज हमें देते थे कि ये आपने तैयार करनी है, और वो डिफरेंट साउथ एशियन रेसिपीज थी। वो कई रेसिपीज ऐसी थी जो मैंने पहले से कभी बनाई नहीं हुई थी। तो इट वाज रियली चैलेंजिंग इन दैट सेंस कि हमने रेसिपीज को ख़राब नहीं करना, जो जजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से बनाना है, बट मैंने अपने थोड़े थोड़े ट्विस्ट अंदर ऐड किए थे अपने एक्सपीरियंस से, जो उनको बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और ये क्या साउथ एशियन रेसिपीज तक ही मखसूस था या कि कोई सेगमेंट था जो साउथ एशियन रेसिपीज के लिए था? ये ऐसे था कि यूके में हमारा देसी खाना बहुत पसंद किया जाता है, करीज इसको कहते हैं, करीज बहुत पसंद की जाती हैं, और उसी की एप्रिसिएशन में ये यूके में एक हफ्ता नेशनल करी वीक मनाते हैं। अच्छा। पूरे हफ्ते में डिफरेंट, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14,000 देसी रेस्टोरेंट्स हैं, साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक पूरे हफ्ते में उन रेस्टोरेंट्स को, खाने को, सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग कि बीइंग लिविंग इन यूके वो हमारे खानों को सराहते हैं, पसंद करते हैं। तो बस उसी हफ्ते में ये कंपटीशन हमारे खानों में तो ऑयल बहुत होता है और अमूमन जो है वो ऑयल अवॉइड करते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाउ डू यू मैनेज दैट? बस ऐसे होता है कि क्योंकि हमारे खाने अच्छे ही ऑयल के साथ बनते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के लिहाज से। जहाँ पर आपको पता है कि ऑयल कम यूज़ करना है वहाँ कम यूज़ करें। दावतें ज़्यादा हैं तो दावत में आई थिंक ऑयल के बगैर बनाएंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा, तो सनिया मुझे ये बताएं कि ये जो कंपटीशन था, मुकाबला था, इसके राउंड्स कितने थे, और आपके खानों की सबसे अच्छी बात जजेस को क्या लगी जिसकी उन्होंने तारीफ़ की? जिस तरह आपने कहा कि कुछ फ्यूजन आप ऐड करती जा रही थी अपनी डिशेस में, तो वो क्या फ्यूजन था और क्या सबसे अच्छा लगा जजेस को? मैंने इस कंपटीशन में 5 राउंड्स थे और मैंने 4 आउट ऑफ 5 राउंड्स जीते थे। और जजेस को मेरा प्रेजेंटेशन और मेरा पैशन और मेरी हर डिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था शुरू से, क्योंकि आई वाज रियली into my challenge के अगर मैंने इसमें हिस्सा लिया है तो I want to get somewhere। और अगर कुछ नहीं, अगर जीतूंगी नहीं तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के तो निकलूंगी। बट उनको मेरी डिटेल, हर चीज़ में डिटेल और ट्राइंग माई बेस्ट फॉर परफेक्शन, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो सनिया जिस तरह से भी अली ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तानी और जो बरतानवी खाने हैं वो काफ़ी डिफरेंट है, तो आप दोनों कल्चर्स के जो फ्लेवर्स हैं उनको बैलेंस कैसे करती हैं फिर? जी, यहाँ पर बस यही है कि आपको दोनों कल्चर्स के फ्लेवर को बैलेंस करना पड़ता है। सिर्फ स्पाइस लेवल थोड़ा सा अच्छा लगना पड़ता है, अच्छा थोड़ा सा मीडियम रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर
जब भी हमारे घर में गेट टुगेदर्स हुए हैं, अगर इंग्लिश कम्युनिटी हमारे घर में आई है, उनको हमारे खाने हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ फ्लेवर्स। बिल्कुल। और सनिया, मैं यही पूछने वाला था स्पाइस लेवल का, क्योंकि उनके लिए इट्स टू हॉट, हम जो खाते हैं इट्स टू हॉट फॉर देम। आप उसका माइल्ड ही रखती हैं, क्योंकि उन जजेस को जिन्होंने इसको चखना होता है वो शायद उसे बर्दाश्त न कर सकें जो हम खाते हैं नॉर्मली। जी, आई थिंक ये ना बाय इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कई आप गोरों से भी यहाँ पर मिलेंगे तो वो हमसे ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं, तो आपको अब पता नहीं है कौन ज्यादा खाता है, किसका एक्सपीरियंस कितना है, बट ओवरऑल दे रियली लाइक करीज है। हमारा जो साउथ एशियन खाना है, हमारा देसी खाना बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एंड आई थिंक ये अप्रिसिएशन हमारे सबके लिए बहुत अच्छी है कि वो हमारे लिए नेशनल करी वीक मनाते हैं, और उन्होंने मुझे बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और मैंने फिर कंपटीशन जीता भी, आई फेल्ट रियली प्राउड। और आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तानी खानों का भी, जिसके हम सब बड़े शौकीन हैं। अच्छा, मुझे बताएं सनिया कि हमने सारी बातें तो कर ली आपसे, जर्नी आपका शुरू कैसे हुआ, आप शेफ कैसे बन गई? क्या सबसे पहले ऐसी एक अच्छी चीज आपने बना ली जिसके बाद आपको लगा कि भाई मैं शेफ बन सकती हूँ, या मुझे तो मैं कुकिंग एक्सपर्ट बन सकती हूँ? जी, अच्छा, मैं प्रोफेशनली अभी भी मैं आईटी में यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए फुल टाइम एज अ प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर काम करती हूँ, और मेरी 9 to 5 जॉब है जो कि मैं साथ मेंटेन कर रही हूँ। और अभी मैं प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, इस जस्ट मैंने सोशल मीडिया पे सनियास किचन के नाम से अपना पेज शुरू किया, जहाँ पर मैं रेसिपीज बना के शेयर करती हूँ, ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज, बहुत सर्च करके, बहुत प्रैक्टिस करके कि लोगों को अच्छी लगे। और मुझे इतना अच्छा हमेशा रिस्पॉन्स आता है। मेरी अचार चिकन की रेसिपी पूरी दुनिया में इतनी पसंद की गई, नियरली 20 मिलियन वो क्रॉस कर गई थी। तो वहीं से लोगों ने मेरी रेसिपीज पसंद करना शुरू की और मैंने अपना सोशल मीडिया को मेंटेन रखा। बस अब मैं साथ जॉब और अपना सोशल मीडिया ये दोनों लेके चल रही हूँ। अभी प्रोफेशनल कितना टाइम आपको लगता है, यानी आप 9 to 5 जॉब करती हैं, उसके बाद अपना एक पेज चलाती हैं और फिर आपकी अपनी फैमिली भी होगी, किस तरह से बैलेंस रखती हैं आप? जी, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया बहुत टाइम लेता है, स्पेशली जब आप फुल रेसिपी बना के रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके पोस्ट करते हैं, उसमें नियरली 6 to 7 आवर्स एक रेसिपी के अंदर चले जाते हैं, जो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होती है। बस चीज ये है कि आपको अगर किसी चीज का शौक होता है ना, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में, मुझे शौक है कि मैं इंग्लैंड में अपने पाकिस्तानी खानों को आगे लेकर चलूं, और जॉब भी मुझे अपना प्रोफेशन, अपनी फील्ड और अपना करियर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है। तो मैं इन दोनों को कोशिश कर रही हूँ बैलेंस करके आगे लेकर चलूं। हम यही उम्मीद और दुआ करेंगे कि आगे भी इसी तरह चलता रहे। अच्छा, मुझे बताएं सनिया कि किसी भी डिश में मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी यानी उसकी असलियत बरकरार रखते हुए क्रिएटिविटी शामिल कैसे की जाती है? ये बहुत मुश्किल काम है, और जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मेरा मेन कंसर्न यही था कि हम होम कुक्स हैं, हम प्रोफेशनल शेफ्स नहीं हैं, तो मैं इस लेवल पे कैसे कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जो फाइनल राउंड की डिश थी वो बिल्कुल हमारी होम कुकिंग की तरह नहीं थी, वो टोटली डिफरेंट थी, जिसमें आपने मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि वो आपको सर्व करते हैं मीट डिफरेंट स्टाइल से, वेजिटेबल्स डिफरेंट स्टाइल से, सॉसेस डिफरेंट। तो वो जो रेसिपी थी वो हमारे फेमस रेस्टोरेंट मिशेलिन स्टार शेफ की रेसिपी थी जो मैंने बनानी थी। तो बस ये है कि हमारे एक्सपीरियंस से जो हम थोड़ा बहुत बाहर खाते रहते हैं रेस्टोरेंट से, तो उसको थोड़ा सा ज़हन में रखते हुए मैंने उस रेसिपी को तैयार किया। वो एक बड़ी फेमस राजस्थानी डिश थी जो हमने एंड में बनानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रेसिपी अच्छी बन गई और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, जो कि जजेस को बहुत अच्छी लगी थी। राइट। तो सनिया ये भी बताइएगा कि आमतौर पर हम रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं खाना खाने के लिए, प्रेजेंटेशन बहुत ही मैटर कर रही होती है, जितना अच्छा लगेगा उतना खाने को दिल करेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप ये रेसिपीज अपलोड कर रही होती हैं, उसको किस नज़र से आप बनाते हैं? क्योंकि हम अमूमन देख रहे हैं यूके से बहुत सारे शेफ्स जो हैं जो अपना पेज चला रहे हैं और अपने जो है ना यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं जो काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऑडियंस क्या देखना चाह रही होती है? जी, मैं अपने सोशल मीडिया सनियास किचन के थ्रू लोगों को मेजॉरिटी मेरे पास आती हैं बहुत से यंग लोग, लड़कियां, और जो रेसिपीज बनाते हैं, मैं उनको ऑथेंटिक पाकिस्तानी रेसिपीज दे रही हूँ, और साथ साथ मेरी हर कोशिश होती है हर रेसिपी के बाद उसको सर्व करने का तरीका बताऊँ। तो मैं उसके अंदर किसी अच्छे से पॉट में या कोई सर्विंग डिश हमेशा शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसको किस तरीके से लोग सर्व कर सकते हैं। और ये हमारी कम्युनिटी को छोटे छोटे आइडियाज बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि यूके में रहते हुए हमें लोगों को जोड़ना, दावतें करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी फैमिलीज नहीं होती हैं। तो
खाना आई थिंक इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि लोगों को कनेक्ट करके रखता है। हाँ, अच्छा सनिया, आपकी अपनी फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाती हैं और आपको खुद बहुत लजीज लगती है, और क्या घर वालों की भी वही फेवरेट डिश है, इसका बार बार तकाजा होता है, या फिर घर वालों के लिए कुछ डिफरेंट है उनके लिए कि सनिया ये बनाए और आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ और बनाएं? जी, मैंने हमेशा वही डिश बनाई है जो घर वालों को अच्छी लगती है। कभी नहीं सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो आपकी मैं अपनी ये फेवरेट कौन सी है, पहले ये बताएं। हाय, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लाहौर से कोई है, एक मुझे तो होगी लाहौर जिसकी आपको खुद को क्रेविंग होती होगी, यार ये अब मैं बहुत या आज अभी ये इस वक्त क्रेविंग हो रही हो? अभी यहाँ पर सुबह के 4 बजे अच्छा, अभी कोई नहीं हो रही है। हमें लेकिन अलबत्ता हो जरूर जाती होनी है। शुरू हो मुझे गई है, जो आपकी डिशेस और वो सब कुछ विजुअल साथ साथ चल रहे हैं ना, वो हमें देख देख के जरूर क्रेविंग शुरू हो गई है फूड की। आप बताइएगा प्लीज। मुझे ऑथेंटिक लाहौरी खाने बहुत पसंद है, जिस तरह हमारी निहारी, हमारे कढ़ाई गोश्त और जो सुबह के हमारे नान चने, ये सारी जो टिपिकल लाहौरी चीजें मुझे वो सारी बहुत अच्छी लगती है। हलवा पूड़ी, बिल्कुल। हलवा बस ये भी अभी- बताइएगा कि अब आपको अभी भूख लग जाएगी मुझे इसके भूख तो वाकई लग रही है साथ साथ। अच्छा सनिया, ये बताइएगा कि आपने बताया 14,000 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14,000 के करीब जो है वो रेस्टोरेंट्स मौजूद है वहां पर, और काफी अरसे से काम कर रहे हैं, यानी उनको तो दहाइयां हो चुकी हैं वहां काम करते हुए। आपको क्या लगता है कि इस किस्म की जो इवेंट्स होते हैं जिसमें आपने टाइटल भी जीता है, उसमें कितनी शिरकत होती है उनकी और कितनी दिलचस्पी रखते हैं वो? क्योंकि ये एक किस्म की हमारे खानों की प्रमोशन है, हमारे रेस्टोरेंट्स की प्रमोशन है इस हफ्ते में। और क्योंकि यहाँ पर गोरों की भी कम्युनिटी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं, मैक्सिकन, इंग्लिश सब, तो उन सब में फिर हमारा खाना उस तरीके से प्रमोट होता है। तो ये नेशनल करी वीक के बिहाइंड जो है ये पूरी गोरे थे जिन्होंने मुझे रीच आउट किया था कि आपने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है। इसमें जो बैकग्राउंड है वो देसी कम्युनिटी से नहीं था, लेकिन उन्होंने जो जजेस थे वो हमारे यहाँ पर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के शेफ्स, जो मास्टर शेफ के विनर हैं और जो ग्रेट ब्रिटिश मेन्यू से उनका बैकग्राउंड है, उनको रखा। बट आई थिंक इट्स, देखें कि बाहर के मुल्क में रह के साउथ एशियन खानों को सराहना, उनको एक स्पेस देना, आई फेल्ट रियली प्राउड कि ये हमें एक थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है कि इनका भी खाना वैल्यू रखता है। डेफिनेटली।